Hello, students and learners. All of you are warm welcome on the channel, and today we are going to start the part number second and final part number second and the final part of the chapter, the little girl. फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने लिटिल गर्ल के बारे में पढ़ा, आपने लिटिल गर्ल के बारे में सुना कि लिटिल गर्ल जो थी वो अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती थी, उनको अवॉइड करती थी और गलती से वो उनके जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं उनको फाड़ करके तकिए के अंदर वो स्टफ़ कर देती है। इससे उसके पिताजी गुस्सा हो जाते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि स्टोरी में उसके बाद क्या होता है। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. अब क्या होता है कि रोते रोते वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाई, तो कमरे में जो शेडो थी, वो जो लाइट पड़ रही थी, वो भी ऐसे लग रही थी जैसे कि वो परछाई भी दुखी हो। अब जो पिताजी हाथ में रूलर लेके आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी गलती के लिए अब मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा, पनिशमेंट दूंगा। तो वो बच्ची कहती है कि नहीं नहीं। बच्ची चिल्लाने लगती है और वो बेड क्लोथ के अंडर में अपने आप को छुपाने लगती है। He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. उसने जो बेड क्लोथ से उनको हटाया, उसको ऑर्डर दिया कि यहाँ चुपचाप आकर खड़ी हो जाओ और अपना एक हाथ बाहर निकाल लो। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा ताकि तुम ये चीज़ सीख लो कि बिना पूछे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है जो तुम्हारे से बिलोंग नहीं करती, यानी कि जिस चीज़ से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है उस चीज़ को बिना पूछे तुम्हें टच नहीं करना है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अ लेसन अबाउट दैट थिंग। लड़की कहती है कि लेकिन मैंने तो आपके बर्थडे के लिए ऐसा किया था। अब वो उसके पिताजी इस बात को नहीं सुनते और उसकी जो पिंक रंग की जो हथेलियाँ होती हैं उन पर रूलर को बरसाने लगते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the children clung to her soft body. घंटों बाद जब उसकी दादी ने उसको कपड़े के शॉल के अंदर लपेटा और उसकी रॉकिंग चेयर में उसको लेकर झुला रही थी, तो उसने उसकी सॉफ्ट बॉडी को से चिपक गई। What did God make fathers for? She sobbed. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अब दादी से बात करते हुए कहती है कि भगवान ने पिताजी बनाई क्यों? तो उसकी दादी कहती है कि बेटा तुम ये साफ रुमाल ले लो, अपनी नाक साफ कर लो, सोने चली जाओ, सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। तो उन्होंने कहा, लड़की ने कहा कि मैंने उनको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, लेकिन उस रात वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा ये चीज़ें कभी नहीं भूलता। अगली बार क्या होता है कि जैसे उसने अपने फादर को देखा, तुरंत उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और उसके चेहरे पर एक अजीब सी जो रेडनेस थी वो आ गई। The McDonalds lived next door. They have 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girls saw them playing tag in the evening. The father would the baby Mao on his shoulders, little girls hanging on to his coat pockets, ran around and round the flower bed, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hooves on him, and he tried to catch them laughing all the time. अब उनके जो पड़ोसी थे मैकडोनल्ड्स, उनको वो एक दीवार से देखती है कि जहाँ उनके जो बच्चे हैं 5 बच्चे, वो अपने फादर के साथ में खेल रहे हैं। उनका जो बेटा है माओ, वो उनके कंधे पर चढ़ा हुआ है, 2 छोटी जो उनकी लड़कियां हैं वो उसके कोट से लटक रही हैं, और एक बच्चा जो पानी का पाइप है वो उनके ऊपर छोड़ देता है। तो उसको पकड़ने के लिए उसके पिताजी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। Then it was she decided there were different sort of fathers. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. एक दिन क्या होता है कि उसकी जो मदर है वो बीमार हो जाती है और उसके जो फादर हैं वो घर पर रहते हैं, और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसकी मदर के साथ हॉस्पिटल चली जाती हैं। मैकडोनल्ड फैमिली को देखने के बाद उसको इस बात का एहसास हुआ कि सब पिताजी एक जैसे नहीं होते, कुछ पिताजी अलग तरह के भी होते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, बट
While Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अब क्या हुआ कि घर में केवल जो उनकी रसोइया थी एलिस, वो रह गई। डे टाइम में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब रात आई तो रात में जैसे उसने उसको सुलाना चाहा तो वो डर गई। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. तो कहती है कि अगर रात को मुझे बुरा सपना है तो मैं क्या करूँगी। मुझे तो अधिकतर बुरे सपने रात को आते हैं, और तब जो मेरी ग्रैनी है, मेरी जो दादी है, वो मुझे अपने बिस्तर में अपने साथ लेकर के चली जाती है। अब तो ग्रैनी भी नहीं है तो मैं क्या करूँगी। अब मैं अंधेरे में नहीं रह सकती क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ विस्परिंग की आवाज़ें आती हैं। तुम्हें बेटा सो जाना चाहिए, एलिस ने कहा उसकी जुराबों को उतारते हुए, और उसने कहा कि अपने बेचारे पिताजी को मत जगाना। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. अब उसको रात को बुरा सपना आता था जिसमें कि एक बूचर होता था, एक कसाई होता था जिसके हाथ में एक बड़ा सा छुरा होता था, और वो भयानक सी हंसी हंसता हुआ उसकी तरफ बढ़ता था, जिसको देखकर वो बड़ी डर जाती थी। तो आज भी उसको वही सपना दिखाई दिया और वो डर गई। उसने डर के मारे ग्रैनी ग्रैनी चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या होता है कि उसके जो फादर हैं उसके बेड साइड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। ओ अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। ही blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Her "Here, rub your feet against my legs and get them warm," said father. अब क्या होता है, वो बताती है कि बूचर नाइफ इस तरह से बात करने लगती है, कहते हैं कि मुझे ग्रैनी चाहिए। अब वो क्या करते हैं, कैंडल को बुझा देते हैं और बच्ची को अपनी गोद में उठा करके नीचे ले आते हैं अपने रूम में, और उसके ऊपर जो न्यूज़पेपर रखा होता है उसको एक साइड हटा देते हैं। फिर बच्ची को बेड पर लेटा करके उसके ऊपर ये कंबल वगैरह जो होता है, कंबल वगैरह या रज़ाई वगैरह उसके ऊपर डाल देते हैं और उसके बराबर में लेट जाते हैं। तब बच्ची जो बूचर का डर है उसके दिमाग से निकल जाता है और अपने सर को वो उनकी आर्म्स पे टिका लेती है और उनको टाइटली हग कर लेती है। अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, वो चुपचाप लेट जाती है। उसके पिताजी कहते हैं कि अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो ताकि वो गर्म हो जाए। टायर्ड आउट he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to hard work and was too tired to be a Mr. McDonald. अब बच्ची को उस समय एहसास होता है कि मेरे पिताजी बहुत थके हुए हैं, जो उसके सामने सोए हुए थे। एक बहुत ही फ़नी सी फीलिंग उसके दिमाग में आती है कि अरे यार, मेरे पिताजी सुबह से शाम तक काम करते हैं, इसलिए स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, इसलिए मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह उनको अपने लिए टाइम मिल नहीं पाता है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जैसे मेरी देखभाल करने के लिए ग्रैंड मदर है, तो उनकी देखभाल करने के लिए कोई दूसरा नहीं है। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। शी स्टड सडनली एंड साई। उसने उनकी जो बहुत अच्छी जो स्पीच थी उसको उसने फाड़ दिया था, तो उस बात को याद करके वो अचानक से कांप जाती है और एक आ भरती है। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम, दूसरा सपना आया क्या? ओह, said the little girl, my head is on your heart, I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. मेरा जो सर था वो आपके दिल के पास, मतलब सीने पर रखा हुआ था, और मैं आपके दिल की धड़कनों को सुन सकती हूँ। आपका कितना बड़ा विशाल हृदय है पिताजी, प्रिय पिताजी, आपका कितना विशाल हृदय है। और इस चीज़ के साथ लड़की चुपचाप सो जाती है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल।
और हमने जाना चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से लड़की, उसके फादर जो होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़े से हार्ड रहते हैं उसके साथ। तो जब वो उसकी पिटाई कर देते हैं तो उसको अपने पिताजी से कहीं ना कहीं एक नफरत सी हो जाती है। लेकिन स्टोरी के एंड में आपने आपने पढ़ा कि जो उसके फादर हैं, उसके फादर का जो बिहेवियर है, जो उसके फादर का सॉफ्ट बिहेवियर है, वो लड़की समझ नहीं पाती है। तो स्टोरी के एंड तक आते आते लड़की उनका जो सॉफ्ट बिहेवियर है वो देख लेती है और उसका जो माइंड है वो उनको लेकर के बदल जाता है। सो दिस वाज आवर स्टोरी द लिटिल गर्ल, एंड आई विल बी मीटिंग विद यू इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।